हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरीमाइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज एक बार फिर से हम पैक्ट विद सन जो आपकी क्लास 6 में लगी हुई है, इसकी समरी जानते हैं चैप्टर 7 की, यानी कि द वंडर कॉल्ड स्लीप। तो ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, काफ़ी छोटी सी स्टोरी है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना साइंटिफिक है। साइंटिफिक मतलब थोड़ा सा साइंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिंक्ड है। ये ऐसा क्या होता है कि जब आप सो जाते हो तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, आप ड्रीम जो देखते हो वो क्या होता है, तो कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड है ये स्टोरी। तो आओ देखते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज। आपको चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज स्लीप, हाउ विल यू डिफाइन स्लीप। तो स्लीप क्या है दोस्तों, देखिए स्लीप में क्या होता है, स्लीप और मौत में मतलब जो नींद है और मौत में एक ही फर्क होता है। मौत मतलब डेथ में, और स्लीप में एक ही फर्क होता है कि डेथ के बाद आप कभी उठोगे नहीं, कभी कॉन्शियसनेस गेन नहीं करोगे। लेकिन स्लीप एक ऐसी मौत है, ठीक है, जहां पे आप अनकॉन्शियस तरीके से पड़े रहते हो, सुध आपको होता नहीं है। जैसे डेथ हो जाती है इंसान की, उस टाइम पे भी यही चीज होती है। लेकिन उस टाइम पे आपके हार्ट, ब्रेन सब कुछ फंक्शंस कर रहे होते हैं, आपको सपना दिखा रहा होता है आपका ब्रेन। तो बस दोनों में यही डिफरेंस है, मौत में और ड्रीम में, कि ड्रीम में आप क्या है कि फिर जागोगे तो फिर कॉन्शियसनेस जो है आपके माइंड में होंगे, मतलब सारी चीजें कॉन्शियस तरीके से फिर आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है, मम्मी पापा दुनियादारी सब पहचानने लगोगे। लेकिन मौत के बाद तो फिर नहीं उठ पाओगे, ठीक है, एक तो ये डिफरेंस है। अच्छा, ये स्लीप जो है ऐसे समझ लो कि आपका लैपटॉप जो है ना, जैसे लैपटॉप को आपने जब यूज करना होता है तो आप इसको जो है स्विच ऑफ से स्विच ऑन कर लेते हो। अच्छा, जब इसको नींद में ले जाना होता है अपने आप लैपटॉप को, तो आप स्विच ऑफ कर लेते हो। तो जस्ट लाइक दैट। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के बारे में, कि कह रहे हैं कि देखो स्लीप के बारे में तो हर किसी को पता ही होगा। स्लीप तो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हर कोई रोज तो लेता ही है, रोज ही लेते हो आप, ठीक है। तो स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट, जहाँ पे आप कॉन्शियस होते हो, आपको नहीं पता होता कि आसपास क्या चीजें चल रही है क्या नहीं। व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटीग। फैटीग मतलब थकान, थकान से जो है रिकवर करती है हमारी बॉडी। और थकान होता कैसे है, दिन भर की जो एक्टिविटीज होती हैं हमारी आसपास में, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, मान लो स्टूडेंट हो तो पढ़ने वाली एक्टिविटीज, खेलने वाली, बड़े लोग देखोगे आप, अपने फादर वगैरह के देखोगे, अपनी मदर को देखोगे, तो उनकी अपनी अलग गतिविधियां होती है दिन भर में, जिनके कारण वो थक जाते हैं। तो दिन भर की थकान को दूर करने के लिए आप नींद लेते हो, ठीक है। और नींद जैसे ही लेते हो तो आपका जितना भी थकान है बॉडी में वो हो जाता है दूर। आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे। और आप फिर से जो है अलर्ट हो जाते हो, एक्टिव हो जाते हो, और बाकी गतिविधि जो दिन भर में करनी है आपको, उसके लिए आप फिर से जो है रेडी हो जाते हो। कब? एक अच्छी नींद लेने के बाद। अच्छा, अगर थकान है ऑलरेडी और अच्छी नींद नहीं ले पाए, अगले दिन भी आप जो है ना, मतलब इनएक्टिव फील करोगे, ज्यादा एनर्जी नहीं फील करोगे, एनर्जाइज नहीं फील करोगे, ठीक है। अच्छा, आपने कभी देखा है कि जब आप सोते हो तो आपके मान लो बदन में दर्द था, सिर में दर्द था, तो अगले दिन जब सोते हो, अच्छी नींद ले लेते हो, तो आपका सिर का दर्द, बदन का दर्द भाग जाता है। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। एक साइंटिफिक तरीके से आप इसको सोच सकते हो। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड वेयर वी वर अस्लीप। अच्छा, सोने की अभी मैं आपसे पूछूं कि जब भी देख रहे इस वीडियो को कि आज आपने क्या खाया, तो आज बता तो दो कि आपने क्या खाया। लेकिन मान लो अगले दिन नींद ले लिया आपने, फिर उसके बाद छोटी सी भी चीज पूछूं कि बताओ इस समय तुमने क्या किया था, पिछले दिन तुमने इस समय क्या किया था, हो सकता है आप ना बता पाओ, ठीक है, ना बता पाओ कि क्या कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें हैं। कुछ चीजें हमारा ब्रेन जो है याद रखता है, कुछ चीजें ब्रेन हमारा याद नहीं रखता, ठीक है। तो वही है कि नींद लेने के बाद जो है चीजें गायब हो जाती है हमारी माइंड से। We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness. अच्छा, हम अपने सपने को तो देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद सपने में क्या चल रहा था ये नहीं पता हमें होता। बस एक घोर अंधेरा होता है, बस इतना पता होता है हम बस सो रहे हैं। उसके अलावा हमें ड्रीम से याद रह जाएंगे अगर रखने होंगे तो, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है कि सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी व्हाइल वी आर स्लीपिंग। कई और चीजें भी होती है हमारी बॉडी में जब हम सो रहे होते हैं। आप देखोगे कि हमारे मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। अभी देखो, आप अगर खड़े हो, बैठे हो, तो आपके मसल्स जो है, आपके मसल्स मूव कर रहे हैं, आप अपने मसल्स को हिला डुला पा रहे हो, आपने अपनी गर्दन को हिला रखी है, मसल्स जो है एक्टिव है। मसल्स अगर एक्टिव ना हो तो आप बैठ नहीं पाओगे, पता है ना आपको, आपकी बॉडी में। अच्छा, तो हार्ट बीट जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है जब आप सोए नहीं हो, तब तो आपका हार्ट बीट फास्ट है। क्यों? क्योंकि आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को, और ऑक्सीजन को जो है भेजा जाता है, अच्छे अमाउंट में भेजा जाता है हर वक्त, ठीक है। दौड़ रहे हो तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो हार्ट बीट ज्यादा फास्ट होता है। बट जब आप सो जाते हो तो ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से नहीं होती। जब आप दौड़ भाग कर रहे हो तो आपका हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है उस टाइम पे, जब आप डेथ डेथ कह रहा हूँ, सॉरी डेथ नहीं, जब आप अनकॉन्शियस डेथ कह लो, अनकॉन्शियस डेथ यानी कि जब आप नींद में होते हो। तो
आर टेम्परेचर एंड बॉडी प्रेशर गोज डाउन, तो हमारा जो टेम्परेचर भी है बॉडी का वो भी थोड़ा सा नीचे चला जाता है। ब्लड प्रेशर आपको पता है, जिसको मशीन से आप ब्लड प्रेशर चेक करते हो अपना, वो ब्लड प्रेशर भी जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? 120/80, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। चलो ये कम हो जाता है हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह भी। द एवर एक्टिव ब्रेन, जो हमेशा एक्टिव रहने वाला ब्रेन है, थोड़ी देर के लिए वो शांत माहौल में जो है चला जाता है। बट वी ड्रीम, लेकिन हम ड्रीम तब भी करते रहते हैं, सपने तो हम तब भी देखते हैं। व्हेन वी वेक अप आवर टेम्परेचर एंड बॉडी प्रेशर राइज टू नॉर्मल, और जैसे हम जागते हैं फिर हमारा जो बॉडी प्रेशर था, बॉडी मतलब ब्लड प्रेशर था, बॉडी का टेम्परेचर, वो सब नॉर्मल हो जाता है। और हार्ट बीट, ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल एंड वी आर फुल अवेक, और हम जब जागते हैं पूरी तरीके से तो ये सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं, और हमें फिर कुछ याद नहीं रहता कि हमने नींद में क्या देखा क्या नहीं, सब कुछ खत्म हो जाता है। नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, हमें हो सकता है कि कई बार तो ड्रीम्स भी याद नहीं होंगे कि क्या हमने देखा था सपने में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि ड्रीम क्या है। अगर हम ड्रीम की बात करें, बार बार ड्रीम कह रहे हैं, तो ड्रीम क्या है? इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप, तो ये एक माइंड की वो एक्टिविटी है जब हम सोते हैं तभी होती है सिर्फ, ठीक है। खुली आंखों से सपना देखोगे नहीं, बंद आंखों से सपने देखते हो आप लोग सो के, ठीक है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट, तो कुछ ड्रीम्स जो है वो आपका फ्यूचर बता सकती हैं, कुछ नहीं बताएंगी। अच्छा, ड्रीम्स को इंटरप्रेट करना काफी ज्यादा ना हार्ड होता है, ठीक है। बट बाकी ये माना जाता है कि ड्रीम से आप अपना फ्यूचर थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। यहीं पे ये बात समझाई जा रही है। For example, the clock alarm rings, but our mind causes us to dream that the telephone doorbell is ringing and that we are awake and answering it. तो कई बार जो है हमें ऐसा लगता है सपने में कि हम सपना देख रहे हैं, डोरबेल बज रहा है, तो जो चीजें आसपास हो रही है वो चीज हमारे सपने में भी फिर होने लगती हैं, ठीक है। ड्रीम्स कई मामलों में इंपॉर्टेंट होते हैं। वन इज दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू, ड्रीम अगर हम देख रहे हैं तो जो आसपास चीजें हो रही हैं, जैसे मान लो अभी कहा ना कि बेल बज रही है, तो बेल भी हमारे हिस्से में का जो है हमारे, मैं बताता हूँ आपको, देखो मैं क्लियर तरीके से बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप सो रहे हो, आप सपना देख रहे हो, सपने में आपको देख रहे थे, पता चले आपके घर की बेल बज गई, डोरबेल बज गया, तो वैसा ही कुछ आपके सपने में भी दिखेगा, तो आप ड्रीम में भी वही चीजें सोच रहे होते हो। तो ड्रीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार certain doctors have found that our dreams often reveal a great deal about one's problem and that if understood correctly they can provide a key to the solutions of those problems। तो कई डॉक्टर मानते हैं कि जो हमारे सपने होते हैं वो हमारी ड्रीम्स, जो सपने होते हैं वो कई बार हमारे फ्यूचर्स की प्रॉब्लम को बताते हैं और एक रास्ता सुझाते हैं कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम ड्रीम्स को देख के प्रिडिक्ट कर ले, ठीक है। बाकी ड्रीम्स को लेके दोस्तों यहाँ पे जो है एक बात कही गई कि here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep, read it aloud। तो कहते हैं पढ़ो इसको और मजे लो कि ड्रीम्स को किस तरीके से एक पोएट ने जो है व्यक्त किया है। कहता है I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep forest where all must lose। तो कह रहे हैं कि बहुत मैं स्लीप के मैं बॉर्डर पे आ गया हूँ, स्लीप के, जहाँ पे मैं जस्ट सोने वाला हूँ, नींद आने वाली है। और ये एक अजीब सा एक्सपीरियंस है, जहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस है जैसे मान लो कोई घना जो है जंगल है, वेयर वो ऑल मस्ट लूज, जब हर कोई जो है खो जाएगा यहाँ पे। देयर वे हाउ एवर स्ट्रेट, हो सकता है रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट हो, और विंडिंग या फिर घुमावदार भी हो सकता है, सून और लेट हो सकता है कि, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब हमने नींद आ गई, अब तो हमें जरूर कोई ना कोई सपना आएगा, रास्ते घुमावदार होंगे, टेढ़े होंगे, सीधे होंगे, ऐसे हम कुछ भी देख सकते हैं। दे कैन नॉट चूज, और वो जो है फिर इन रास्तों को चुन भी नहीं सकते। There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now that I to go into the unknown I must enter and live alone I know not how। तो कह रहा है कि हमें जो है किसी का चेहरा नहीं दिखेगा, कोई किताब नहीं दिखेगी, ठीक है, बस हम अंदर जाते रहेंगे। आई मस्ट एंटर, हमें अंदर जाना भी पड़ेगा, एंड लीव अलोन आई नो नॉट हाउ, और हमें अंदर जाना होगा और हमें नहीं पता कैसे ही, बट हाँ अंदर जाते रहेंगे। तो ये एडवर्ड थॉमस के द्वारा एक जो है लिखी गई है दोस्तों ये स्टोरी, तो ड्रीम के बारे में। एंड साइंस से रिलेटेड था, ब्लड प्रेशर वगैरह इन कॉमन से कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं जो कि साइंस में यूज किए जाते हैं। होप सो कि काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी स्टोरी, और इसमें कुछ थीम वम का वैसा तो मैं कुछ था नहीं, बस साइंटिफिक एक थीम कह सकते हो, ऐड कर सकते हो आप। तो बाकी बीएड लर्नर्स के लिए मैं बता दूं पेडागोजिकल तरीके से कि इसमें एक चीज और निकाल सकते हो आप कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना बच्चों में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी यही चीज है, उनके पर्सनैलिटी का एक पार्ट बनाइए, उनको कहिए कि आप अपने ड्रीम्स को जो है इंटरप्रिट कैसे करते हो। अगर कोई सपना आपने देखा है तो आपको क्या लगता है, आपने क्या देखा क्या नहीं, तो पेडागोजिकली हम यूज कर सकते हैं उनके ड्रीम्स को फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो, ठीक है। चलिए बाकी मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। होप सो कि काफी अच्छी लगी होगी स्टोरी मेरे द्वारा जो बताई गई है। चलिए ध्यान रखिएगा खुद का, और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक भी कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।